नमस्कार सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तवांग मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, तो दूसरी ओर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के कथित अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है तथा इससे उसकी नीयत पता चलती है। सोनिया के इस आरोप पर पलटवार करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू ने कहा है कि 2005 में जब हम विपक्ष में थे और बॉर्डर के विषय को उठाया था, तब प्रणब दादा और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा था कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, इसलिए उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक चीन मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज सोनिया गांधी भी मैदान में उतर पड़ी। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। सोनिया गांधी ने पार्टी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, चीन का हमारी सीमा पर लगातार अतिक्रमण करना गंभीर चिंता का विषय है। पूरा देश हमारे उन सजग जवानों के साथ खड़ा है जिन्होंने चीन के हमलों को मुश्किल हालात में विफल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर संसद में चर्चा कराने से इनकार कर रही है। इसका नतीजा यह है कि राजनीतिक दल और जनता वास्तविक जमीनी स्थिति को लेकर अनभिज्ञ हैं। सोनिया गांधी ने कहा, जब बड़ी राष्ट्रीय चुनौती आती है तो संसद को विश्वास में लेने की परंपरा रही है, क्योंकि चर्चा से कई महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाला जा सकता है। उन्होंने दावा किया, गंभीर राष्ट्रीय चिंता के विषय पर चर्चा से इनकार करना लोकतंत्र के प्रति अनादर और सरकार की नीयत को दर्शाता है। उधर सोनिया गांधी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि साल 2008 में चीनी राष्ट्रपति जब भारत आए थे तब भी हमने चर्चा की मांग की थी, लेकिन तब भी यही कहा गया था कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और आज वही कांग्रेस इस मुद्दे पर बार बार चर्चा की मांग कर रही है। बॉर्डर इश्यू बहुत सेंसिटिव होते हैं और पार्लियामेंट में एक प्रथा है। आप लोगों को याद होगा 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इशू उठाया था, उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए, और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। फिर 2008 में चाइना का राष्ट्रपति जब भारत आए हुए थे, उस समय हमने चर्चा मांगा था फिर, और लोकसभा में नोटिस भी दिया था। उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी ने फिर कहा कि ये मुद्दा को पार्लियामेंट में नहीं उठाना चाहिए, और जो भी विषय है सरकार इंटरनली उसको देखेंगे और बाकी जो सॉल्यूशन होगा जैसे होगा उसको पार्लियामेंट के माध्यम से नहीं, पर्सनली कन्वे करेंगे। और आडवाणी जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और आडवाणी जी ने भी कहा ठीक है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है तो इसको हम लोग चर्चा के लिए प्रेस नहीं करेंगे। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और 2013 में जब डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी साहब थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा करके डिटेल से बताया कि कांग्रेस का जो पुराने पॉलिसी है, बॉर्डर को डेवलप नहीं करने का, रास्ता नहीं बनाने का, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का, कांग्रेस का पॉलिसी ही गलत रहा है, जिसकी वजह से हमारे फोर्सेस का मूवमेंट तकलीफ होते हैं और बॉर्डर में रहने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज कांग्रेस ही अपने जो इतिहास को भूल गए और बेवजह बार बार संवेदनशील मुद्दा को बार बार उठाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।